नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा में अब मात्र 6 मंथ का समय बचा हुआ है। रीट मुख्य परीक्षा की विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, लेकिन इसमें पद बहुत ही कम आए हैं। साथियों, यदि आपको इन पदों में से सिलेक्शन लेना है तो आपको बेस्ट पुस्तकें पढ़नी होगी। बेस्ट पुस्तकों का परीक्षा में और सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको कौन कौन सी साथियों पुस्तकें पढ़नी है और कौन सी पुस्तकें नहीं पढ़नी है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो लेवल 1 व लेवल 2 दोनों ही पार्ट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखें। तो साथियों, सबसे पहले बात करता हूं मैं भूगोल की। साथियों, आप के पास में कोई भी पुस्तक होगी, यदि आपने अभी तक कोई पुस्तक भूगोल की नहीं खरीदी है तो ये आप पुस्तक ले सकते हैं, दीनदयाल की, और दूसरी पुस्तक है नाथ पब्लिकेशन की। दोनों ही वैसे अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन मुझे नाथ से बेस्ट पुस्तक लगती है दीनदयाल की। साथियों, इसके अंदर कंटेंट बहुत ही शानदार दिया हुआ है। अभी तक राजस्थान में जो भी भूगोल की पुस्तकें हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट की बात करें तो दीनदयाल का भूगोल के अंदर कंटेंट दिया हुआ है। नाथ का इतना ज्यादा नहीं है, उससे बढ़िया दीनदयाल का कंटेंट है, आप देख सकते हैं। यदि पेज क्वालिटी की बात की जाए तो भी इसके अंदर शानदार दी हुई है, और मुख्य तथ्य वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं, यानी तथ्यों के अंदर भी मुख्य तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं। और यदि आपके पास में नहात है तो उसको पढ़ते रहिए, थोड़ा उसको अपडेट करते रहिए। बाकी दोनों ही पुस्तकें बेस्ट हैं, और यदि तैयारी करता तो साथियों सबसे पहले लेता दीनदयाल को प्रायोरिटी देता। ठीक है। और साथियों, यदि आपने अभी तक गुरुदीप क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। कोई भी खबर आती है, जीके क्विज है, पीडीएफ है, पीपीटी है, आदि जानकारी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती हैं। जो हमारी राजस्थानी भाषा की जो क्लासें आ रही हैं, उनका भी वीडियो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। ठीक है। अगली पुस्तक की साथियों बात करता हूं मैं। साथियों, चाहे लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, राजस्थानी भाषा और साहित्य से पिछली बार 76 प्रश्न पूछे गए थे, और ये 76 प्रश्न इन दोनों पुस्तकों से आए थे। ये दोनों आरबीएससी की पुस्तकें हैं साथियों, और इन दोनों पुस्तकों से साथियों हैं टोटल प्रश्न आपके पूछे गए थे। ये दोनों पुस्तकें हैं, ये कक्षा 1 तो 10 की है, आप देख सकते हैं, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की, और दूसरी पुस्तक है राजस्थानी साहित्य और इतिहास, ये कक्षा 11-12 की आरबीएससी पुस्तक है। और इन दोनों ही पुस्तकों से साथियों टोटल 76 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक जो पेपर हुआ था उसमें किसी में 9 प्रश्न पूछे गए थे और किसी के अंदर 8 प्रश्न पूछे गए थे। लेवल 1 और लेवल 2 हिंदी में 9 प्रश्न और बाकी में सभी में 8 प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, ये दोनों ही पुस्तकें बेस्ट है, बढ़िया है। ये पुस्तक पूरी राजस्थानी भाषा के अंदर दी हुई है और ये हिंदी भाषा के अंदर है, और ये राजस्थानी भाषा में दी हुई है तो अभ्यर्थियों को पढ़ने में दिक्कत आती है, राजस्थानी उनको आसानी से समझ में नहीं आती है। तो हमने इन दोनों ही पुस्तकों से साथियों मक्खन निकाल करके इस पुस्तक के अंदर डाला है। ठीक है। और इस पुस्तक में पेज है टोटल 88 पेज है, और ये पुस्तक साथियों आपके राजस्थानी वाला जो पार्ट है वो 18 अंक का पार्ट है, वो तो कवर करेगी ही। उसके साथ में इसमें क्या क्या शामिल किए गए हैं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और आरटी 2009, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 30 अंक के लिए साथियों हमने ये एक पुस्तक निकाली है। मार्केट के अंदर पहली पुस्तक है जो इतना विस्तृत साथियों कंटेंट दिया हुआ है, और पुस्तक लॉन्च होते ही पहले दिन ही यदि प्री बुकिंग की बात करें तो 500 विद्यार्थियों ने पहले दिन ही इसकी प्री बुकिंग कर दी, और बहुत ही शानदार मार्केट के अंदर इस पुस्तक का रिस्पांस है। यदि आपके पास में ये नहीं है तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं। इन दोनों ही पुस्तकों का सार संग्रह साथियों ये पुस्तक है। ठीक है साथियों, अगली मैं पुस्तक की बात करता हूं साथियों कला व संस्कृति की। ये दोनों ही मैंने दीनदयाल की ली है साथियों। दीनदयाल राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, और दूसरी है इतिहास की।
मतलब मैटर बहुत ही शानदार दिया हुआ है। दीनदयाल की एक खास बात है कि मैटर बहुत ही विस्तृत दिया हुआ और अच्छा दिया हुआ है। दूसरे पब्लिकेशन के मुकाबले इसका मैटर बहुत ही शानदार है। आप इतिहास की ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। और दूसरी है कला संस्कृति के लिए, ये भी बहुत ही शानदार पुस्तक है। मैंने नाथ की इसमें शामिल नहीं की है साथियों, क्योंकि मुझे वो पुस्तक इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी दीनदयाल लगी है। और साथियों ये आपको ये बात बता दूं कि ये न ही मेरा कोई पेड प्रमोशन है और न ही मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मुझे अच्छी लगी और 2022 वाली भर्ती थी जिसकी मैंने तैयारी की थी, मैंने दीनदयाल पुस्तकें पढ़ी थी, ठीक है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। और अभी जो मार्केट के अंदर मैंने ये पुस्तकों का रिव्यू किया है उसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। अगली पुस्तक की साथियों मैं बात करता हूं। ये तीनों ही पार्ट साथियों आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार इन तीनों के पार्ट की वजह से हजारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन साथियों नहीं हो पाया था। कौन से तीन पार्ट है? एक तो है शैक्षिक परिदृश्य, दूसरा है शैक्षणिक मनोविज्ञान और तीसरा है सूचना तकनीकी यानी आईसीटी का पार्ट है। इन तीनों ही पार्ट में अभ्यर्थी पिछड़ गए थे। उसके लिए साथियों ये एक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन ने एक पुस्तक निकाली है। हमने इसका कंटेंट साथियों तैयार किया, हमारी टीम ने इसका कंटेंट तैयार किया है। बहुत ही शानदार पुस्तक है। तीनों ही पार्ट को मात्र 224 पेज के अंदर डाला है साथियों। किसी प्रकार की मैटर में कटौती नहीं की गई है। ज्ञान सरोवर की एक खास बात यह है कि पूरा कंटेंट टू द पॉइंट पर आधारित है। फालतू मैटर इस पुस्तक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। और साथियों अगली पुस्तक है शैक्षणिक मनोविज्ञान की, धीर सिंह धाबाई की पुस्तक है। यदि ये तीनों ही पार्ट आप नहीं खरीदना चाहिए, इनमें से आपको एक पार्ट लेना है मनोविज्ञान का, तो ये धीर सिंह की पुस्तक ले सकते हैं। लेकिन साथियों इसकी भाषा की यदि बात की जाए तो आपको एक दो बार में समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको 3 से 4 बार पढ़ना होगा, वीडियो भी देखना होगा। तो इनकी भाषा क्या है, थोड़ी क्लिष्ट है। मैंने भी इनकी किताबें पढ़ी है, फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ी है और रीट की तैयारी की थी तभी पढ़ी थी। लेकिन क्या है कि भाषा थोड़ी क्लिष्ट है। और जो लक्की आहूजा मैम ने जो मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी है साथियों इसी के अंदर, उसकी भाषा आसान है। मतलब बिना कोचिंग किए हुए भी आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो यदि तीनों ही पार्ट आपको साथ में चाहिए तो ये पुस्तक ले सकते हैं, और नहीं तो आप मनोविज्ञान की अलग लेना है तो ये भी ले सकते हैं। लक्की आहूजा की अलग से ये पुस्तक नहीं है, तीनों ही पार्ट के अंदर साथ में ये पुस्तक है। और अगली पुस्तक की साथियों मैं बात करता हूं शैक्षिक परिदृश्य की। ज्ञान सरोवर ने तीनों ही पार्ट के अंदर शामिल कर ली इसके अंदर, और बाकी पब्लिकेशन ने अलग अलग पुस्तकें लॉन्च की हैं। पहली पुस्तक है जो अपनी अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह जी धाबाई की पुस्तक है, ठीक है। ये शैक्षिक परिदृश्य की पुस्तक है, शैक्षिक परिदृश्य की पुस्तक है, धीर सिंह धाबाई की पुस्तक है ये पुस्तक है। और दूसरी है साबरी पब्लिकेशन की शैक्षणिक परिदृश्य की, शैक्षिक परिदृश्य की। और तीसरी है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की। इन्होंने तीनों ही पार्ट के अंदर ये पुस्तक लॉन्च की है और तीनों ही पार्ट बढ़िया तरीके से इन्होंने तैयार किए हैं। और साथियों यदि सबसे पहले बात करता हूं साबरी पब्लिकेशन की। साथियों ये पुस्तक मार्केट के अंदर सबसे पहले आई थी, मार्केट के अंदर सबसे पहले ये पुस्तक आई थी साथियों, ये पुस्तक सबसे पहले आई थी। लेकिन साथियों इसमें थोड़ी कमी यह है कि ये मार्केट के अंदर सबसे पहले आई थी, इसमें कंटेंट जो तो वर्तमान के जो नवाचार कार्यक्रम है और कुछ योजनाओं के नाम बदल गए हैं, उनकी जो राशि है वो चेंज हो गई है, किस्तों वगैरह जैसे लाडू योजना और भी योजनाएं हैं जिसके नाम परिवर्तन हो गए हैं, इस पुस्तक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये थोड़ी पुरानी पुस्तक है, ठीक है। ये अपडेट पुस्तक ये है साथियों, इसके अंदर जून 2025 तक का कंटेंट दिया हुआ है और ये भी अपडेट पुस्तक है। यदि आपको अलग लेनी है तो नई पुस्तक के रूप में आप ये ले सकते हैं। इसके अंदर भी कंटेंट बहुत ही शानदार दिया हुआ है। ये धीर सिंह की पुस्तक है, ये भी ले सकते हैं। और यदि आपके पास ये पुस्तक है तो आपको नई लेने की जरूरत नहीं है, इसको ही थोड़ा अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अगली मैं बात करता हूं साथियों राजस्थान का सामान्य ज्ञान की पुस्तक। सामान्य ज्ञान की पुस्तक साथियों अलग अलग पब्लिकेशन ने निकाली है, ज्ञान सरोवर ने अभी तक नहीं निकाली है। और ये है नाथ की साथियों, मुझे अच्छी लगी है नाथ की। ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक है, ज़्यादा इसमें पेज भी नहीं है और ये पुस्तक
आप मार्केट के अंदर ले सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, ठीक है। और राजस्थानी भाषा व साहित्य की हमने क्लासें शुरू कर दी हैं। यूट्यूब पर आपको निःशुल्क क्लासें मिल रही हैं और बहुत ही शानदार कंटेंट साथियों, मक्खन मक्खन लेके आए हैं क्लासों के अंदर। तो आप क्लासें जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। और डेली क्लासें 5 बजे आती हैं। कितने बजे आती है साथियों? 5 बजे हमारी डेली क्लास आती है। तो आप साथियों ये क्लासें बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सिलेक्शन का आधार है साथियों। ये जो मैं पार्ट बता रहा हूं आपको, शैक्षिक परिदृश्य हो गया और आईसीटी हो गया और राजस्थानी भाषा और साहित्य, यही साथियों सिलेक्शन का आधार है। टॉपर्स विद्यार्थी इस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपको भी जो आपका कमजोर पार्ट है उसको मजबूत कीजिए साथियों, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं साथियों, आपने देखा होगा वर्तमान में स्कूलों के में आरबीएससी की पुस्तकें चलती हैं। कक्षा 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 8 तक चलती हैं। हमारा राजस्थान पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 पुस्तकें चलती हैं। उसके बाद में कक्षा 9 में भी चलती है, एक कला संस्कृति की और एक इतिहास की चलती है। ये 9 में और 10 में, मतलब टोटल आरबीएससी की 5 पुस्तकें। पिछली बार यदि बात करें हमारे समय में, जिस भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था, इस पुस्तकों से हूबहू साथियों प्रश्न पूछे गए थे। ये आपकी तैयारी के लिए बेसिक पुस्तकें हैं, ये तो आपको पढ़नी ही है। बाकी जो मैंने पढ़ाया वैसे उसके अंदर भी कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन टाइम मिले तो ये इन पुस्तकों को साथियों जरूर पढ़े। और ये बड़ी पुस्तकें 5 पुस्तकें हैं, यदि नहीं पढ़ते हैं साथियों तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन ने राजस्थान अध्ययन के नाम से ये पुस्तक निकाली है और इसमें कक्षा 6 से 10 ये 5 ही पुस्तकें शामिल की गई है, ज्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है। और यदि आपके पास में ये पुस्तकें हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं साथियों। ये आरबीएससी की बेसिक पुस्तकें हैं और जीके में ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछते। इन्हीं पुस्तकों से पिछली बार पूछे गए थे। ये तो अपना आधार है साथियों, आधार मजबूत करो, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन इन पुस्तकों को साथियों पढ़ना आप बिल्कुल भी नहीं भूले। तो साथियों ये मैंने आपको जो कॉमन पार्ट है लेवल 1 और लेवल 2 का, दोनों के लिए पुस्तकें आपको बताई है। तो आप साथियों इन पुस्तकों को जरूर ले और मैं कहता हूं कि ये पुस्तकें शानदार है और आपका सिलेक्शन साथियों ये निश्चित करेगी। अभी आप जो पढ़ रहे थे वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन यदि आपने अभी तक पुस्तकें नहीं खरीदी हैं तो इन पुस्तकों को आप खरीद सकते हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।